श्रीहरिं परमानंद मुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम। आइए बात करते हैं मकर संक्रांति पर्व की। धनु राशि से सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस सूर्य प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन, ये मकर संक्रांति है। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने पूरे वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया है। 6 महीने दक्षिणायन कहलाता है और 6 महीने उत्तरायण कहलाता है। दक्षिणायन के समय में सभी देवी देवता की रात्रि होती है, इसलिए उस समय को दक्षिणायन कहा जाता है। और उत्तरायण माने सभी देवी देवताओं का दिवस होता है। इसलिए मकर संक्रांत पर्व का भारतवर्ष में बड़ा ही अनूठा, अनुपम और अद्वितीय महत्व है। क्योंकि मकर संक्रांत के बाद फिर सारे शुभ कार्यों का आरंभ होता है। तीर्थों में स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। जैसे रामचरितमानस का आश्रय करे और देखे तो वहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी मकर संक्रांति के महत्व को गाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम की महत्ता को और भरद्वाज मुनि के महत्व को और तीर्थों के महत्व को बतलाया है। कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। और वहीं पर इस मकर संक्रांत के, उत्तरायण के मकर संक्रांति के पर्व को महत्व देते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तीर्थ का महत्व बताते हुए, प्रयाग का महत्व बताते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मकर राशि में सूर्य नारायण का प्रवेश होता है तब सभी कोई तीर्थ की ओर चले आते हैं। और ये तीर्थपति कौन है? बोले तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती है, उसी को प्रयाग कहते हैं। और वहीं पर सारे के सारे सभी ऋषि मुनि नर नारी सभी वहां पर आ जाते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सभी वहां पर आते हैं और तीर्थ में स्नान करते हैं। तीर्थ के स्नान का बड़ा ही महत्व मकर संक्रांति में बताया गया है। उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांत कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, केरल में इस पर्व को पोंगल कहते हैं और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत कहते हैं। हम कुछ पौराणिक कथाओं का दर्शन करें तो कुछ कथाएं हमें मिलती है और इसमें मकर संक्रांत का बड़ा ही दिव्य महत्व बताया है, उत्तरायण का बड़ा ही दिव्य महत्व बताया है। भगवान आशुतोष ने, शशांक शेखर भगवान महादेव ने भगवान नारायण को आत्मज्ञान दिया, वो यही दिवस था, मकर संक्रांत का ही दिन था वो। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हम दिव्य कथा देखते हैं। महाभारत का एक अप्रतिम पात्र दादा भीष्म की कथा हम देखते हैं तो वहां भी हमको कथा मिलती है कि दिव्य उत्तरायण के दिवस विशेष पर इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त दादा भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया था। यही कथा महाभारत में भी हमें मिलती है। अन्यान्य पुराणों में भी हमें यह कथा प्राप्त होती है। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो मकर संक्रांत के पर्व पर दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है।
तीर्थ के स्नान का महत्व है। तीर्थों में जाकर वहां पर विराजमान स्थापित देवी देवताओं के दर्शन का बड़ा महत्व है। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए गोमती के तट पर जाते हैं। ऐसे कई सारे हमारे भारतवर्ष के, फिर वो दक्षिण भारत के तीर्थ स्थान हो, तिरुपति बालाजी हो, पद्मनाभ भगवान हो, या अन्य अन्य उत्तर भारत के तीर्थ स्थान हो, पूर्व भारत के तीर्थ स्थान हो, पश्चिम भारत के तीर्थ स्थान हो, वहां पर जाकर लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार तीर्थों का दर्शन करते हैं। लेकिन विशेष रूप से मकर संक्रांत में एक तीर्थ को बड़ा ही अनूठा और अनुपम स्थान दिया है, और वो तीर्थ है गौ माता जहां पर निवास करती है। उसको बड़ा ही, गाय जहां रहती है, फिर वहां पर पुराणों के अनुसार यदि कोई नदी का उद्गम स्थान है या नहीं है, पुराणों के अनुसार यदि वहां पर कोई भगवान ने अपनी लीला करी है या नहीं करी है, वो फिर दूसरी बात हो जाती है। लेकिन यदि गाय वहां पर रह रही है, गौ माता का जहां पर निवास है, गौ माता जहां पर विचरण करती है, गौ माता की सुंदर सुंदर ध्वनि जहां पर सुनाई देती है, उस स्थान का बड़ा ही अनूठा और अनुपम महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। क्योंकि भगवान स्वयं भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में कहते हैं, गावो ममाग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदये संतु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गौ माता मेरे आगे भी गौ माता है, मेरे पीछे भी गौ माता है। अरे गौ माता के हृदय में मैं निवास करता हूं। गौ माता, समग्र गौ माता में मैं ही हूं, मेरा वास वही है। इसलिए जब हम पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से कथा का श्रवण करते हैं, तो पूज्य भाई श्री कथा श्रवण कराते हुए भी ये बात हमको कई बार बताई है कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमारे द्वारिका नाथ वहां विराजमान है, हमारे श्री हरि वहां विराजमान है, हमारे बाके बिहारी जी वहां विराजमान है। लेकिन मंदिर में जाते हम दूर से दर्शन करते हैं भगवान को, और फिर भीड़ होती है तो कुछ पल के लिए दर्शन होते हैं, फिर हम वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जहां श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, मंदिर है, जहां पूजा पाठ हो रहा है, वो तो भगवान की ऑफिस है। और ऑफिस में हम जब किसी को मिलने जाते हैं तो हमें एक एटिकेट के साथ वहां पर मिलने जाना पड़ता है। लेकिन जब हम गौशाला में जाते हैं, गौ माता की हम पूजा करते हैं, गौ माता को हम चारा खिलाते हैं, गौ माता को हम अपने हाथों से गुड़ से बने हुए लड्डू खिलाते हैं, गौ माता के जब उसके ऊपर हम प्रेम से हाथ पसारते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण और प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में जब हम भगवत दर्शन के लिए जाते हैं तो वो तो भगवान की ऑफिस है, लेकिन गौशाला में जब हम गौ माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण का घर है। हमें भगवान के घर में प्रवेश मिलता है। और जब हम घर में जाते हैं तो आओ भगत तो जिनका घर है वो करते हैं। तो इसलिए इस तरह से हमें ये बात भी पता लगती है कि गौशाला में गौ माता तो है ही, लेकिन भगवान श्री हरि स्वयं वहां विराजमान है और वहां पर वो रहते हैं। और यहां तक कहा गया है कि गौ माता के अंदर तो 33 कोटि सारे देवी देवताओं का वास है। इसलिए यदि हम जब गौ सेवा करते हैं, जब हम गौ माता के लिए कुछ करते हैं, तो हम न केवल गौ माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपितु वहां भाव ऐसा है कि हम सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के इस विशेष पर्व पर दान का जो महिमा बतलाया गया है, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, और उसमें विशेष रूप से गोदान की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने युधिष्ठिर के सामने रखा है। बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, चांदियों की खरी वाली कासा की वो जो दोनी बनी हुई है, ऐसी सवत्सा
गाय का पुष्प इत्यादि से पूजन करके उनको बड़े ही सुंदर वस्त्र इत्यादि, माला इत्यादि अलंकृत करवा के पूर्व से उत्तर तरफ खड़ी करके दक्षिणा के साथ ऐसी गौ माता ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। और जब ऐसी गौ माता हम ब्राह्मण को दान में देते हैं तो वो पुण्य हमारा अक्षय हो जाता है। फिर दी हुई गौ माता दान में फिर उसका प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए। इसलिए गोदान का बड़ा ही विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के इस विशेष पर्व पर, उत्तरायण के इस विशेष पर्व पर, और हमें बतलाते हुए बड़ा ही आनंद हो रहा है कि ऐसी एक दिव्य गौशाला का निर्माण हमारे सांदीपनि विद्या निकेतन के संकुल में भी हुआ है। 300 से भी ज्यादा गौ माताएं यहां पर रह रही है और गौ माताओं की वो प्यारी प्यारी ध्वनि से पूरा का पूरा सांदीपनि विद्या निकेतन संकुल का वातावरण इतना पवित्र, इतना दिव्य और इतना सुगंध से भरा हुआ है। और हमारी गौ माता इतनी प्यारी प्यारी है। तो उत्तरायण के इस विशेष पर्व पर विशेष रूप से गोदान करना चाहिए। गोदान करने से हमारे पितर, जो हमारे पितृ है, वे सभी स्वर्ग में निवास करते हैं। गोदान करने से सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। और भगवान स्वयं युधिष्ठिर से भविष्य पुराण में कहते हैं कि गोदान के समान किए हुए पाप का और उत्तम कोई प्रायश्चित कर्म ही नहीं है। और गोदान एक ऐसा कर्म है युधिष्ठिर कि वो जन्म जन्मांतर तक हमको पुण्य प्रदान करता रहता है। इसलिए उत्तरायण के इस विशेष पर्व में गोदान अवश्य करना चाहिए। गौ माता को अपने हाथ से गुड़ से निर्मित और पीली दाल से निर्मित लड्डू हमें गौ माता को खिलाने चाहिए। हरा हरा ताजा ताजा घास लेकर हमें गौ माता को खिलाना चाहिए। एक श्लोक ये भी मिलता है, खले यज्ञे विवाहे च संक्रांतौ ग्रहणे तथा। खले यज्ञे विवाहे च संक्रांतौ ग्रहणे तथा पुत्र जन्मे व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। इसमें बतलाया गया है कि यज्ञ कार्य में, विवाह कार्य में और संक्रांतौ, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उत्तरायण का महापर्व, और ग्रहण काल में, और जब हमारे यहां पुत्र का जन्म हो, और व्यतिपात में हम जो भी दान देते हैं वो अक्षय हो जाता है। देखिए, कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि वो पुण्य हम कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसी सेवा करते हैं, तो वो सेवा पुण्य के रूप में हमको प्राप्त होती है, लेकिन वो पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी कहा है, क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। जब तक पुण्य रहते हैं तब तक तो स्वर्गवास है, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं तो पुनः जीव मृत्युलोक माने कि पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन कुछ पुण्य ऐसे हैं जो यहां पर इस श्लोक में बतलाए गए हैं कि यज्ञ जब चल रहा हो और हम दान करें, विवाह जब हमारे घर में हो और हम दान करें, जब संक्रांति का यह महापर्व हो उत्तरायण, और उस समय यदि हम दान करें, हमारे यहां पुत्र जन्म हो और जब तक उसका नाल छेदन नहीं होता है, और उस समय यदि हम कुछ दान कर दें, और व्यतिपात का जब समय आता है और उस समय यदि हम कुछ दान करें, तो कहते हैं दत्तम भवति चाक्षयम, वो पुण्य हमारा अक्षय हो जाता है। जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था ना, हजारों हजारों लाखों लाखों क्षुधा से आतुर लोगों को द्रौपदी अकेली जिमा सकती थी अपने अक्षय पात्र से। उसमें से कुछ कभी वो खत्म ही नहीं होने वाला अक्षय पात्र था। तो गोदान का भी इतना ही उत्तरायण के इस महापर्व में। इसलिए हम देखते हैं कई शहरों में ऐसे रोड पर, फुटपाथ पर लोग वो हरी हरी घास लेकर बैठते हैं, गौ माताएं उनके अगल बगल में विचरण करती रहती है, और लोग वहां से उत्तरायण के पवित्र समय में गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो ये विशेष पर्व है उत्तरायण का कि हम गोदान करें, गौ माता की हम सेवा करें, गौ माता की हम पूजा करें, गौ माता की हम भक्ति करें, क्योंकि हमारी गौ माता में ही 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गौ माता के भीतर ही भगवान श्री हरि का निवास है। भगवान श्री कृष्ण का वो पोस्टल एड्रेस है।
यदि हम गौशाला में जाकर गौ माता की कुछ सेवा करते हैं तो भगवान श्री हरि विशेष रूप से हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस विशेष अवसर पर आइए सांदीपनी की गौशाला में हमारी गौ माता, हमारी अपनी गौ माता, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी लाडली लाडली गौ माताएं हैं, हम उनकी सेवा में जुड़े, हम उनकी सेवा करें और कुछ पुण्य कमाए, ऐसा पुण्य कमाए कि हमारे पितरों को स्वर्गवास हो, हमारे किए हुए पाप सारे नष्ट हो जाए और पुण्य पथ पर हम चल पड़े, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करे। इसी भावना के साथ जुड़े रहिए हमारी सांदीपनी की गौशाला के साथ, हमारी गौ माता के साथ, और उत्तरायण के इस विशेष पर्व पर हम कुछ सेवा हमारी गौ माता की करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम और जुड़े रहिए हमारी गौ माता के साथ।